गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश MIC 1 माइनर कोर्स 1 मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स 1 MDC 1 सेमेस्टर 1 BA के छात्रों के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ के इंग्लिश में ये सवाल पूछा जाता है। आइए एक शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। What insights does Sri Rajagopalachari's महाभारत ऑफर अबाउट लीडरशिप एंड गवर्नेंस? कह रहा है कि श्री राजा गोपालाचारी का जो महाभारत है वह किस प्रकार से नेतृत्व और शासन को दर्शाता है। महाभारत में श्री राजा गोपालाचारी का जो महाभारत है वो किस प्रकार से लीडरशिप, नेतृत्व और गवर्नेंस, शासन को दर्शाता है। तो राजगोपालाचारी डेल्व्स deep into the qualities of a good ruler through characters like युधिष्ठिर and दुर्योधन। राजगोपालाचारी युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसे पात्रों के माध्यम से, कैरेक्टर्स के माध्यम से एक अच्छे शासक के गुणों का गहराई से अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि राजगोपालाचारी डेल्व्स डीप, राजगोपालाचारी अध्ययन करते हैं गहराई से इनटू द क्वालिटीज ऑफ ए गुड रूलर, एक अच्छे शासक के गुणों का, थ्रू कैरेक्टर्स, अलग अलग पात्रों के द्वारा, लाइक युधिष्ठिर एंड दुर्योधन, अलग अलग कैरेक्टर्स जो महाभारत में हैं। तो कह रहा है राजगोपालाचारी युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसे पात्रों के माध्यम से एक अच्छे शासक के गुणों का गहराई से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या उसमें उस पुस्तक में, महाभारत में बताते हैं। वाइल द फॉर्मर, फिर आ गया ये फॉर्मर और लेटर, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। FORMER, फॉर्मर का मतलब पहले वाला और लेटर का मतलब बाद वाला। जैसे यहाँ दो नाम लिया गया युधिष्ठिर और दुर्योधन, तो फॉर्मर का मतलब हो गया युधिष्ठिर और लेटर का मतलब हो गया दुर्योधन। मतलब फॉर्मर वाली बातें युधिष्ठिर के लिए की जा रही हैं और लेटर वाली बातें दुर्योधन के लिए की जा रही हैं। वाइल द फॉर्मर इम्बॉडीज राइटियसनेस, जस्टिस एंड एम्पैथी, द लेटर शोकेसेस द पेरिल्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन एंड एरोगेंस। कह रहा है कि युधिष्ठिर, जहाँ युधिष्ठिर न्याय, जस्टिस, न्याय, सहानुभूति और धर्म का प्रतीक हैं, वहीं जो दुर्योधन जो है वो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, अनियंत्रित, अनचेक्ड एम्बिशन, मतलब ऐसी इच्छाएं जिसका कोई अंत नहीं हो, अनियंत्रित इच्छाएं और अहंकार, एरोगेंस मतलब होता है अहंकार, उसका प्रतीक है, अहंकार को दर्शाता है। कह रहा वाइल द फॉर्मर इम्बॉडीज राइटियसनेस मतलब धर्म, जस्टिस मतलब न्याय, एम्पैथी मतलब सहानुभूति, एम्बिशन मतलब इच्छाएं, एरोगेंस मतलब अहंकार, पेरिल्स मतलब खतरे। तो वाइल द फॉर्मर इम्बॉडीज राइटियसनेस, जस्टिस एंड एम्पैथी, द लेटर शोकेसेस द पेरिल्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन एंड एरोगेंस। कह रहा है जहाँ युधिष्ठिर धर्म, न्याय और सहानुभूति का प्रतीक हैं, वहीं दुर्योधन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा माने अनियंत्रित इच्छाएं, तृष्णाएं और अहंकार के खतरों को दर्शाता है। द एपिक्स नैरेटिव बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑन गवर्नेंस, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइज काउंसिल, फेयरनेस एंड द वेल बीइंग ऑफ सब्जेक्ट्स। इवेंट लाइक राजसूय यज्ञ emphasize the ceremonial and diplomat. The epic's narrative becomes a reflection on governance, highlighting the importance of wise counsel, fairness and the well-being of the subjects. महाकाव्य की जो कथा है, महाभारत की जो कथा है, शासन पर एक चिंतन बन जाती है जो बुद्धिमानी पूर्ण परामर्श, माने बुद्धिमानी, बुद्धि से दिया गया जो सलाह, वाइज काउंसिल, फेयरनेस, निष्पक्षता, किसी के पक्ष में नहीं बोलना, और प्रजा की भलाई के महत्व, एंड वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट्स पर प्रकाश डालती है। द एपिक्स नैरेटिव
becomes a reflection on governance, highlighting the importance of wise counsel, fairness and the well-being of subjects। कह रहा है कि महाकाव्य की जो कथा है महाभारत की, वो शासन पर एक चिंतन बन जाती है जो बुद्धिमानी पूर्ण परामर्श, निष्पक्षता और प्रजा की भलाई के महत्व को दर्शाता है। इवेंट्स लाइक द राजसूय यज्ञ emphasize the ceremonial and diplomatic nuances of leadership, while the game of dice underscores the consequences of flawed decisions। कह रहा है इवेंट्स लाइक द राजसूय यज्ञ जैसी घटनाएं नेतृत्व की औपचारिक और कूटनीतिक बारीकियों पर जोर देती हैं। इवेंट्स लाइक द राजसूय यज्ञ emphasize the ceremonial and diplomatic nuances माने बारीकी, छोटी छोटी बातें, बारीकियों पर। लीडरशिप नेतृत्व की बारीकियों पर ध्यान देती है। सेरेमोनियल एंड डिप्लोमेटिक औपचारिक और कूटनीतिक। वाइल द गेम ऑफ डाइस वहीं जो पासा का जो खेल है महाभारत में, अंडरस्कोर द कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लॉड डिसीजन, जो हमारे गलत निर्णयों, फ्लॉड माने गलत, फ्लॉड माने गलत निर्णयों, डिसीजंस का क्या है, परिणाम को दर्शाता है। जैसे युधिष्ठिर पासा खेल के सब हार गए, बाद में बहुत प्रायश्चित करना पड़ा, उनको दुख भोगना पड़ा। तो वही, जबकि पासा का खेल वाइल द गेम ऑफ द डाइस अंडरस्कोर्स द कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लॉड डिसीजंस, जबकि पासा का खेल गलत निर्णयों के परिणामों को क्या करता है, रेखांकित करता है, अंडरस्कोर करता है। इवेंट्स लाइक द राजसूय यज्ञ एम्फेसाइज the ceremonial and diplomatic nuances of leadership, while the game of dice underscores the consequences of flawed decisions। राजसूय यज्ञ जैसी घटनाएं नेतृत्व की औपचारिक और कूटनीतिक बारीकियों पर जोर देती है, जबकि पासा का खेल गलत निर्णयों, फ्लॉड डिसीजंस के परिणामों को, कंसिक्वेंस माने रिजल्ट्स, परिणाम, जो तुम गलत निर्णय लिए उसका परिणाम, द कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्लॉड डिसीजन, इसको रेखांकित करता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। आप सबों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।